हेलो बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हमने देख लिया था। इंटीग्रेशन हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे, उसमें हमने एक रूल्स को बताया था x टू द पावर n वाली, ठीक है ना। तो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, और जब होगी -1 उसके लिए भी आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम लोग ट्रिगो वाले फंक्शन जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसको हम लोग इंटीग्रेशन करना बेसिक बातें सीखेंगे। डिटेल में आपको मैथमेटिक्स में सीखनी है, लेकिन खासकर जो नीट वाले बच्चे हैं उनको बस फिजिक्स के लिए ही सीखना है आपको, और जो मैथ्स वाले हैं उसको भी हमें फिजिक्स के लिए जितनी ज़रूरत होगी उतनी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिगो में बेसिकली आपको हमने एक बार पहले डिफ्रेंशिएशन बता रखा है, dy/dx। अगर साइन है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस होता है, ठीक है ना। साइन x तो ये कॉस x हो गई, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, राइट, ठीक है ना। तो मेनली तो इन्हीं दो का यूज़ होता है, और c से स्टार्ट होता है तो माइनस साइन x हमने डिफ्रेंशिएशन का टेबल बनाया था। आपको याद हो तो tan का भी बताए थे हम लोगों ने, है ना। tan का क्या होता है तो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से हमने cot का भी बताया था आपको, c से है तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन का एक टेबल बनाया था। तो इंटीग्रेशन में भी आपको एक टेबल याद होनी चाहिए सिंपल, और स्पेशली साइन कॉस का तो हमें याद होनी चाहिए, ज़्यादातर हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर सपोज मान लो ये पहला सेक्शन y का है और इंटीग्रेशन इस बार y का करना है, ठीक है ना, वो डिफरेंशिएशन वाली पार्ट थी। अब आपसे पूछा जाएगा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मेनली तो हमें इन्हीं दो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो साइन x का इंटीग्रेशन, तो देखो इधर साइन है ना, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दोगे तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस साइन इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस x, ठीक है ना। इस बार समझो कि उल्टा हो गया, जो c से स्टार्ट नहीं है ना वो माइनस में हो गई, और डिफरेंशिएशन वाले में जो c से स्टार्ट है ना वो माइनस में हो गया। क्लियर है। तो इसके लिए सिर्फ साइन कॉस की बात बता रहे हैं, इधर नहीं, ठीक है ना। तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस भी इधर लेकर होगे, नहीं तो याद कर लो साइन का क्या होगा माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो बच गया साइन एक्स, तो कॉस का होगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन वाले में जो सी से स्टार्ट होगा वो माइनस था, और इसमें जो है साइन जो है सी से नहीं स्टार्ट है तो यहाँ माइनस में। मैं सिर्फ साइन और कॉस की एटलीस्ट हमें इसी की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें टैन कॉट की ज़रूरत नहीं है ना। तो और वैसे भी याद रखना है, बस एक ट्रिक बता रहा था कि कैसे आप याद रख सकते हो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अगर उसी तरीके से सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना, वाई जो है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये जो क्या बच गया किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये tan x का डिफ्रेंशिएशन है, इसलिए इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं कई बार बोल रहा हूँ कि हमें साइन कॉस की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब हमें cosec स्क्वायर का चाहिए तो माइनस साइन भी इधर लेकर आ जाओ तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। हमें cosec स्क्वायर एक्स चाहिए तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका डिफ्रेंशिएशन वाला टेबल है उसमें इंटीग्रेशन लगा दो, और जो माइनस साइन है उसको भी लेकर इधर आ जाओ, है ना। तो वही याद करने का तरीका है, एटलीस्ट आपको अगर डिफरेंशिएशन भी याद है। हालांकि आपको इतनी हैबिट हो जाती है कि आप बहुत आसानी से कम हमें साइन कॉस की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें भी आपकी हैबिट इतनी अच्छी रहती है कि सभी बच्चों को याद रहता है कि साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स होगा, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन में जो सी से स्टार्ट हो रहा है वो माइनस अपोजिट में होगा, ठीक है। तो ये टेबल एटलीस्ट आपको खासकर साइन एंड कॉस का आपको याद होना चाहिए, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो दोस्त अगर आपको सीधा क्वेश्चन ही आ गया साइन एक्स, तो आप तो याद ही होनी चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो वो टेबल से आपको तो माइनस कॉस एक्स ये सीधा आंसर हो गई, ठीक है ना। टेबल में वाई कॉस एक्स दे रखा है तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर अब क्वेश्चन में चेंज किया, जैसे सपोज मान लो y इज इक्वल टू साइन 2x, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो इंटीग्रेशन आपको करना है ना y dx, ठीक है ना। तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। साइन का क्या होता है मेरे दोस्त माइनस कॉस थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, x के बगल में क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय 2 आप कर दो,
और लास्ट में एक सी लगाने की आदत हमने लास्ट वीडियोज़ में भी आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स के बगल में 2 है, उसको डिवाइड करेंगे। ध्यान रखेंगे एंगल में कभी भी स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे लिमिटेशन लग जाते हैं। डिफरेंशिएशन में लिमिटेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ चेन रूल फॉलो करते हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारे लिमिटेशन है, जैसे एंगल में एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं हो सकता है, तो एक्स ही होगा लीनियर में, ठीक है ना। तो उसके कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर हो और एक्स क्यूब हो, ऐसा कुछ पावर है, तो उसको एक अलग तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाई जाती है, ठीक है ना। और वो भी देखा जाता है कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा। लेकिन लीनियर होगा, लीनियर मतलब x का पावर 1, तो 100% पॉसिबल होगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक डायरेक्ट मेथड बताया गया है एक ट्रिक के रूप में, है ना। अदरवाइज फिर आपको जो बच्चे मैथ्स के हैं वो इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो इसी का नाम आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो 2-3 स्टेप आएगा, उसके बाद ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है कि x के बगल में 2 है, उसी से आपको डिवाइड करना है। क्लियर है ना। अदरवाइज मैथ्स वाले में जैसे मैंने बोला, मैथमेटिक्स में जब आप जाओगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे तो 2-3 लाइन आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तब जाके ये आंसर होगा। तो ये जल्दीबाजी में सॉल्व करने का तरीका होगा। तो एक तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, और एक्स एंगल में जो एक्स के बगल में जो होगा उसको आप चुपचाप डिवाइड कर दो, और सी आप एक कांस्टेंट अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन करते हैं इस पे। सपोज मान लो y = sin 4x हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। 2x हो या 4x हो, ठीक है। तो तरीका वही है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो साइन का दोष हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और x के बगल में 4 है, उससे 4 से डिवाइड कर दो, c एक कांस्टेंट है। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। सपोज मान लो y = आपके पास cos में जाते हैं, cos 3x है, राइट। तो इंटीग्रेशन करना है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे दोस्त, साइन थीटा। cos थीटा का साइन थीटा टेबल से भी देख सकते हो, साइन थीटा, थीटा कितना है 3x, और x के बगल में 3 कोफिशिएंट है, आप 3 से डिवाइड कर दो प्लस c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक है, उस चीज़ को आप समझेंगे, और इतनी ही हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे और भी बताता हूँ मैं क्वेश्चन डिफरेंट क्या कर सकते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर सपोज मान लो आपसे अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता है साइन, ठीक है ना, 2x - 1, तो ऐसे केस में वही रूल अपनाएंगे जैसा पहले बताया था, y dx साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, और थीटा में कितना है 2x - 1, ये कंप्लीट थीटा में। अब देखो x के बगल में 2 है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो प्लस c, ठीक है। तो देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से, है ना। cos -3x + 4, अगर ये क्वेश्चन दे रखा है आपको तो इंटीग्रेशन करना है y dx y के, तो cos का क्या होता है साइन थीटा, तो पूरा साइन थीटा आप लिख दो -3x + 4, और x के कोफिशिएंट है -3, तो आप -3 से आप डिवाइड कर दो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। जबकि डिफरेंशिएशन का अलग कानून था, जो भी एंगल था उसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड नहीं करते थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसमें एंगल का डिफरेंशिएशन यानी कि चेन रूल लगा के उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और इंटीग्रेशन में एंगल पे कभी स्क्वायर होगा नहीं, है ना। तो इसलिए x का जो कोफिशिएंट होगा उसी से आप डिवाइड कर दो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें एक फिजिक्स में आपको चल के आगे 12th में, है ना, एवरेज ईएमएफ, एवरेज करंट निकालोगे, अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर की, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। सपोज मान लो सब हमने दिया cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे जो हैं इसका इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं y dx, है ना। जैसे हमने x⁴n वाला रूल आपको बताया था dx, तो बच्चे क्या करते हैं n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है ना, प्लस c, ये आंसर देते हैं, है ना। और ये इस पे हमने प्रैक्टिस लास्ट वीडियो में कराया था आपको, जहाँ n की वैल्यू -1 है। तो इसी रूल्स को यहाँ बच्चे अप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि cos qx, और जो भी ऊपर पावर 2+1 n+1 डिवाइडेड बाई जो पावर आया नीचे प्लस c, ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात गौर करने वाली बात है ना, कि आप देखो यहाँ पे जब भी हमने यहाँ इंटीग्रेशन आपको बताया, टेबल में भी देखो साइन का पावर 1 है, कॉस का पावर 1 है, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट इससे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर का आ गया 10x, उससे डायरेक्ट रिलेटेड है, रिवर्स इसलिए आ गया, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन पे देखो, साइन पे भी 1 था, कॉस पे भी पावर 1 था, साइन का 1,
ठीक है ना, साइन का पावर 1, साइन का पावर 1, कॉस का पावर 1, है ना। लेकिन अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना, इसमें भी देखो साइन का पावर 1 है, कॉस का पावर 1 है। अब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके पावर 2 है, 3 हो, 4 हो, 5 है। तो वैसे केस में हमारे टेबल जो बनी थी वो साइन पावर 1 थी, कॉस के पावर 1 थी, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो आप इसमें अलजेब्रिक वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स को दोस्त आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, फॉर्मूले के बेसिस लीनियर पावर में। तो एक फॉर्मूला होता है cos 2x, ठीक है ना। cos 2x का फॉर्मूला होता है दोस्त 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 1 को आप इधर ले आओ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो हमें चाहिए cos स्क्वायर x क्वेश्चन में। तो cos स्क्वायर x कितना होगा, 2 से इधर ले जाके डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 और 1/2 cos 2x, राइट। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है y = cos स्क्वायर x। तो आप cos स्क्वायर x को इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, 1/2 प्लस 1/2 cos 2x, राइट। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि cos का पावर कितना है 1 है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो y dx, तो सबको अलग अलग y को dx से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 सबको dx से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 cos 2x लिखने का तरीका है dx, मल्टीप्लाई कर दिए। अब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो। तो 1/2 dx का कितना होता है दोस्त, x लास्ट क्लास में बताए थे, प्लस 1/2 कॉस का कितना होता है, ये तो कांस्टेंट था, कॉस का कितना होता है साइन थीटा हो गई, और x के बगल में 2 है वो डिवाइड होगा, ठीक है ना, और प्लस c। तो ये फाइनल आंसर होगा। यानी कि कॉस का पावर हो, साइन का स्क्वायर हो, 2 है ना, 2 हो, 3 हो, तो सबसे पहले आपको लीनियर पावर में कन्वर्ट करना है। तो देख सकते हो स्क्वायर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, कॉस का पावर 1, वो बेसिक फार्मूला मैथ्स के में ये फार्मूला आता है, इंपॉर्टेंट भी होता है cos 2x का फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन इससे पॉसिबल हो पाएगा। डायरेक्ट आप ये नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिकी अप्रोच आपको बताई जाएगी कि कहाँ पे लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट को, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, है ना। और इस तरह का नॉलेज का आप फ़ायदा लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो अच्छी बात है, ऑनलाइन में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रही है घर बैठे ही। और जो बच्चे कोटा आके ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारी सेंटर जो है कोटा के लगभग सभी जगह पे है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरे नाम से भी सर्च कर लीजिएगा, SK सिंह सर एड्रेस, या अदरवाइज पल्स कोचिंग, जो आपको फिज़िक्स जो है अगर पढ़ने का होगा, या जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं उनकी फ़िज़िक्स ख़राब हो रखी है तो वो चाहे तो हेल्प ले सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके, ठीक है। ओके, थैंक यू।